धक धक करने लगा, उससे बढ़िया गाना कौन सा होगा? एकता कपूर के साथ आपका फॉल आउट, जो उसके रूमर्स काफी थे, सो क्या ये सच था या सिर्फ गॉसिप थी? मेरा कोई फॉल आउट नहीं एकता के साथ। एवरीथिंग वाज गुड। राम कपूर का जो रीसेंट कमेंट था, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई वुड से नो कमेंट्स। हम्म। मिहिर हिरानी के बाद जो लेवल की शोहरत मिली है, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उस लेवल तक पहुंचा दिया। सलमान खान का डायलॉग था एक बार वांटेड में, एक हम्म। बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हम्म। जैसे तबू मेरे साथ ऑपोजिट जी थी जी जी। बुलबुलिया टू में, तो हम्म। तबू वाज अ वेरी लवली जेम ऑफ। सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है एक ऐसे लेजेंड जो टीवी के असली संस्कारिक बेटे से लेकर फिल्मों में काफी धमाकेदार रोल्स कर चुके हैं, जो कभी मिहिर विनानी के नाम से घर घर के हीरो थे। आज भी उनका जादू दिलों में जिंदा है। सो लेट्स वेलकम अमर उपाध्याय। जय श्री कृष्ण अमर, केम छो? थैंक यू, जय श्री कृष्ण, मजामा। आई एम फाइन, हाउ आर यू? फौजिया, ऑल वेल एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अमर, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एक्टिंग, ये सब कैसे या हुआ? फुल किस्सा सुनना है। मैं तो स्कूल में, मेरी वैकेशन चल रही थी 10th के एग्जाम के बाद, और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो इंजीनियरिंग में बेसिकली नॉर्मल कॉलेजेस से लेट शुरू होता था हमारे बॉम्बे में। तो बीच में मेरे पास टाइम था, तो मैंने बहुत सारे एड्स वेड्स किए थे। और फिर उतने ही टाइम में मुझे आनंद महेंद्रू जी, जो डायरेक्टर थे देख भाई देख सीरियल के, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने ऑडिशन लिया था। और इमीडिएटली मुझे कास्ट कर लिया साहिल चाचू के रोल में देख भाई देख में। और मतलब कॉलेज के साथ साथ मैंने देख भाई देख भी किया था, और उसके बाद मैंने बहुत सारे एड्स भी किए थे। तो इस तरह से मेरी एंट्री हुई थी। हम्म। लेकिन सबसे पहले, उसके पहले मैं एक बार है ना एक एड फिल्म देखने गया था। तो एड फिल्म में कोई मॉडल बैंगलोर से नहीं आ पाया था, तो तभी मुझे एक छोटा सा एक वहां पे एज अ ऑडियंस में, एज अ फैन में देखने गया था शूटिंग। तो मुझे उन्होंने खड़ी खड़ी उधर मुझे उन्होंने दे ऑफर दे दिया कि आपको एक मॉडल नहीं आया, तो अगर क्या आप करना चाहेंगे। तो इट वाज अ वेरी इजी जॉब टू जंप अराउंड एंड डू। वो छोटा सा काम था, तो वो मैंने बहुत सक्सेसफुली कर लिया था। तो वहां से एक छोटी सी मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद देख भाई देख मिला और बहुत सारे एड्स मिले। और देख भाई देख के बाद बहुत सारे मुझे हम्म। सीरियल्स के ऑफर भी आए, तो लगातार मैंने काम किया उसके बाद। जैसे एक जी पे सीरियल था मेरा और आर माधवन का, सुहाना सफर, जिसमें संगीता घोष भी थी। हम्म। और उसके बाद मैंने आरजू सीरियल किया शेखर सुमन और सुदेश बेरी के साथ, वो भी जया बच्चन जी का था। और ऐसे बहुत सारे मैंने सीरियल की, चमत्कार सीरियल था, और बहुत सारे ऐसे सीरियल किए। तुलसी सीरियल था मेरा एक, वो जो रोमेश शर्मा, हम के जो प्रोड्यूसर थे, उनका सीरियल था। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सीरियल किए, और फिर मुझे क्यों की मिला। सो जब ये आपका फर्स्ट ऑडिशन था, सो वर यू नर्वस ये या फुल कॉन्फिडेंस में गए थे? ऑडिशन जो मेरा पहला देख भाई देख के लिए था, वो मेरे ऐसे कैमरे के सामने नहीं था। आनंद महेंद्र वाज एडिटिंग द एपिसोड्स ऑफ देख भाई देख, वो देख भाई देख एपिसोड एडिट कर रहे थे अपने एडिटिंग रूम में। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था रात को 10-11 बजे, कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे आ जा। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मेरे पीछे पीछे तुम लाइन लाइन रिपीट करो। तो हम्म। उनके पीछे पीछे मुझे लाइनें बोलनी थी, हम्म। सिर्फ लाइनें रिपीट करनी थी। तो इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट ऑडिशन फॉर मी। तो हम्म। लाइनें रिपीट करना तो मतलब बहुत ईजी था मेरे हम्म। लिए। तो आई वॉज नर्वस एज सच। अगर कैमरा वैमरा लगा हो और 100 लोग खड़े हों, तो एक न्यू कमर थोड़ा सा कॉन्शियस होता है और डर डर जाता है। तो मेरे लिए इतना कुछ ऐसा माहौल नहीं था। वो एडिटिंग रूम में वो अकेले बैठे हुए थे, और उन्होंने जो मुझे रिपीट करने बोला, तो मेरे लिए बहुत सिंपल टास्क था, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं था। हम्म। तो वो ऑडिशन मेरे लिए बहुत सिंपल था, तो आई वॉज नर्वस। हम्म। और मैं पास भी हो गया इमीडिएटली, क्योंकि वो उन्होंने जैसे लाइन वो चाहते थे, वो वैसे ही मैंने लाइन को रिपीट भी किया था। हम्म। तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद मी। हम्म। और अगले दिन ही, मैं नेक्स्ट दिन में शूट कर रहा था फॉर माई हम्म। एक्चुअल फर्स्ट एपिसोड। हम्म। सो इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाउ वाज योर स्ट्रगलिंग फेस? पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का उस जर्नी में क्या रोल था? स्ट्रगलिंग फेज बेसिकली कहूँ तो बहुत ज्यादा इनिशियली स्ट्रगलिंग तो नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे ही चाहा था इमीडिएटली काम मिलना शुरू हो गया। और हाँ, पहले पहले काम के बाद जब मुझे इमीडिएटली सेकंड काम ऑफर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा गैप आया था मेरा। तो फिर मैं लोगों को मिलना मैंने शुरू किया, और बहुत सारे ऑडिशन देने शुरू किए मेरे आरजू सीरियल के बाद। हम्म। उसके बाद मुझे सुहाना सफर मिला, तो एक 1.5 साल में वहां बिजी हो गया। उसके बाद फिर से थोड़ा काम का, क्योंकि उतने सारे चैनल्स उस वक्त नहीं थे।
हम्म। टेलीविजन के। तो हम्म। उस वक्त मुझे फिर थोड़ा वो काम में मिलना थोड़ा टाइम लग गया। हम्म। लेकिन मैं लोगों से मिलता था एड फिल्म के लिए। मैं एड फिल्म मैंने बहुत की। एड फिल्म भी काम रेगुलर नहीं होता। हम्म। एड फिल्म जो होती है वो महीने में एक आध मिल जाए तो भी आप लकी होते हो। हम्म। ऐसा नहीं कि आपको हर महीने मिलेगी। हम्म। लेकिन मैं इतनी मेहनत करता था। मैं जाके मैंने ट्रेन पकड़ कर मैं साउथ बॉम्बे जाकर जितनी भी हम्म। एड एजेंसी होती थी वहां जाके सबको मिलता था, ऑडिशन देता था लगातार। मैं कोशिश करता था कि मुझे काम मिले, ऐड मिले। हम्म। लोगों को फोन से फॉलो अप करता था। तो हम्म। ये मेरा प्रोसेस हमेशा नॉन स्टॉप चालू होता था। इस वजह से शायद मुझे बहुत सारे ऐड मिले। हम्म। तो काम हमेशा रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं काम के पीछे पड़ जाता हूँ हम्म। और काम लेने के पीछे पड़ जाता हूँ। एक मेरी आदत पड़ गई थी उस वक्त हम्म। कि हम जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, लोगों को हमारे फोटोग्राफ्स नहीं देंगे, स्क्रीन टेस्ट नहीं देंगे, लोगों को रेगुलरली फोन पे फॉलो अप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि काम नहीं मिलेगा। तो वो एक मेरे अंदर था कि मैं पीछे पड़ जाता था लोगों के। तो लोग शायद मुझे कंटाल के काम देते होंगे, अरे भाई इतना पीछे पड़ा है, काम दे दो इसको यार, ये तो इतना 100 फोन करता है महीने में, और महीने में 10 बार चक्कर काटता है, तो उस वजह से मुझे काम मिला होगा। तो नहीं नहीं, तो मैंने आज तक मैंने 150 एड फिल्म मैंने की है, 150 के ऊपर एड फिल्म की है इस वजह से। और लगातार छोटे मोटे पैसे मेरे पास आते रहते थे, तो मेरा काम चलते रहता था। यू नो जी। आई जी। ऑलवेज की मेरी कोई ना कोई एड टीवी में आती थी, मेरा कोई ना कोई प्रेस शूट होता था मेरा। तो जी। कुछ ना कुछ मेरा लगा ही रहता था जी। उस वजह से। तो जी। काम मिलता रहा। मेरा स्ट्रगल इस टाइप का था हम्म। कि मैं लोगों से मिलता था, पीछे पड़ता था। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर मी टू गेट वर्क। सो लाइक या फर्स्ट टीवी शो देख भाई देख से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू तक, देन डोरी, या ये सब कैसे रहा? या और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? सी, सक्सेस का डेफिनेशन अपने अपने इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। हम्म। कोई कोई भी काम करके छोटा सा काम मिल जाए, उसको जो हासिल करना है उसमें सक्सेसफुल कंटेंट हो जाता है। इट्स अबाउट हाउ हाउ कंटेंट यू आर विथ योर। जैसे एक पड़ाव होता है, हम सोचते हैं कि यार ये कर लेंगे, फिर इसके बाद वो करेंगे, फिर थर्ड वो करेंगे, फोर्थ वो करेंगे। एक चेन होता है। तो जी। जी। या एक आदमी को कभी एक सक्सेस मिल जाए उसके बाद वो कंटेंट होता ही नहीं है, तो सक्सेसफुल अपने आप को नहीं मानता। क्योंकि हम्म। उसको और नया सक्सेस का एक नया दायरा वो बांध लेगा कि एक मुझे वहां तक पहुंचना है, अब यहाँ पहुंच गया तो मुझे और आगे पहुंचना है, मुझे जी। वो अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। तो मेरे लिए सक्सेस बेसिकली क्या है कि मैं एक सक्सेसफुल एक काम कर लूं। मैं जैसे जैसे डोरी मैंने किया, तो जी। डोरी में मैंने मतलब कई साल बाद अवार्ड मिला। तो मुझे लगा कि ये मेरा सक्सेसफुल काम रहा। हम्म। लेकिन आई एम नॉट कंटेंट। हम्म। I want to do more work, I want more हम्म। awards, I want हम्म। more show, more different kind of characters हम्म। to play। हम्म। ऐसे डोरी का जो कैरेक्टर था वो मैं कई सालों से चाहता था कि मुझे ऐसा कोई रोल मिले, गरीब का रोल मिले, हम्म। एक दिव्यांग का रोल मिले। तो हम्म। वो मिला। तो मिलके हम्म। मैंने सक्सेसफुली उसको कर दिया। हम्म। और अभी सीजन 2 में भी सिर्फ मुझे कास्ट किया है, जी। तो जी। दैट दैट इज सक्सेस फॉर मी। ऐसे मेरी अभी गुजराती फिल्म आई मॉम तने नहीं हाँ हाँ। समझा है, हम्म। which is super hit. हम्म। After a long time, I've got a successful film. Film per se a film. हम्म। लैंग्वेज ऑफ कोर्स गुजराती है, हम्म। लेकिन गुजरात की बहुत बड़ी ऑडियंस है। उस ऑडियंस ने मुझे बहुत पसंद किया फिल्म में। जी। जी। फिल्म अच्छी चल रही है, अभी भी चल रही है। इट्स एंटर्ड थर्ड वीक नाउ। हम्म। सो दैट सक्सेस फॉर मी। लेकिन हम्म। इसके बाद अभी नेक्स्ट पड़ाव क्या, अभी नेक्स्ट काम क्या? अभी सक्सेस मैंने उसको इसलिए मैंने काम कर दिया तो मेरा काम हो गया। अब हम्म। ऊपर वाला मतलब उसे सक्सेसफुल बनाए या ना हम्म। बनाए, वो मेरा काम नहीं है, वो उसके ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं अपना काम करके छोड़ देता हूँ। हम्म। अगर वो चल गया तो सक्सेसफुल है, नहीं चला तो मैं और काम मैं तलाशता हूँ, और काम लेता हूँ, और अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करता हूँ, शिद्दत से काम करता हूँ। जी। जी। और एक काम के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, लगातार काम करने की मेरी लगातार कोशिश हाँ। होती है। तो सक्सेस इज बेसिकली फॉर मी, इट्स जितना सारा मेरा काम है वो सब काम मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूं। हम्म। और और पूरे दिल से, ईमानदारी से, 101% पूरा देकर मेरा हम्म। उसको पूरी पूरी ईमानदारी से काम करूं, दैट इज सक्सेस फॉर मी। हम्म। चलना नहीं चलना हमारे हाथ में नहीं होता, वो ऊपर जी। वाले के हाथ में जी। होता है। जी। कि जी। वो कि जैसे हमारे हमारे में कहावत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं काम करके छोड़ दो ऊपर वाले पे, हम्म। पूरी ईमानदारी से काम करो। जी। आप सक्सेस के पीछे पड़े रहोगे, सक्सेस का सोचते रहोगे, तो आप ईमानदारी से वो काम भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हाँ। वो काम करते वक्त आपका मन सक्सेस में होगा कि हम्म। यार मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मेरा इतने अवार्ड मिल जाएंगे। तो हम्म। उसके चक्कर में सोचने में आप काम नहीं कर पाओगे ईमानदारी से। जी। तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस वक्सेस का दिमाग से हटाकर ईमानदारी से अगर काम करते हो तो वो काम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होता है। जी। जी। तो मैं सिर्फ काम करता हूँ, तो जी। दैट इज सक्सेस फॉर मी। जी। या मिहिर वीरानी,
लाइक मैं अपने या। बारे में भी बताऊंगी। आई हैड अ क्रश ऑन यू व्हेन आई सॉ मिहिर ओह, विरानी। थैंक यू। तो थैंक यू सो मिहिर मच। विरानी का फीमेल फॉलोइंग का क्रेज आपने कैसे हैंडल किया? बिकॉज देयर वाज, जब मिहिर विरानी की डेथ हुई थी, सो देयर वाज लॉट ऑफ ड्रामा। बट बेसिकली यही तो एक एक्टर चाहता है कि लोग उसे हम्म। जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पहचाने, और सब हम्म। थोड़े से उसके लिए पागल हो जाएं। ये हर एक्टर एक्ट्रेसेस हमारे इंडस्ट्री में सब सब चाहते हैं। और जो हमारे इंडस्ट्री के बाहर भी हैं वो भी लोग यही चाहते हैं कि वो कभी कभी कहीं ना कहीं एक बार सक्सेसफुल हो जाए। बहुत हम्म। लोगों की तमन्ना होती है। हम्म। सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं होती है, बड़े बड़े सीईओज होते हैं, वो सोचते हैं कि हम हमारी इंडस्ट्री में भी लोग हमें जाने। हम्म। तो ये जो ये शोहरत होती है, शोहरत कौन नहीं चाहता? हर हम्म। फील्ड में लोग चाहते हैं। तो ये मिहिर हिरानी के बाद जो लेवल की शोहरत मिली है, हम्म। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उस लेवल तक पहुंचा दिया। जो हम्म। आज भी 24 साल के 25 साल के बाद हाँ। भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो टेलीविजन में ऐसा कोई एक्टर नहीं है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसको 24 साल 25 साल के बाद भी उस कैरेक्टर हम्म। के नाम से जाना जाए। हम्म। और आज भी मैं लंदन में भी था रिसेंटली, तो वहां भी लोग मेरे पीछे, अभी गांधी की शूटिंग के लिए गया था, तो हम्म। मिहिर वो बोले थे, एक इतना अच्छा वाकया हुआ कि माय सन वाज असिस्टिंग हम्म। अंसल मेहता फॉर अ शो। अच्छा तो अच्छा। वहां उसको मिहिर समझ कर, क्योंकि ही लुक्स लाइक मी अ बिट, हाँ हाँ। क्वाइट अ लॉट लाइक मी, सो उसको भी लोग तुम मिहिर हो क्या, तो उसने बोला नहीं, मैं मिहिर का बेटा हूँ। तो दैट इज क्वाइट अ सक्सेसफुल थिंग फॉर मी कि उसको भी मिहिर में कंफ्यूज हो गया कि वो मिहिर है। तो वैसा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो लोग आते हैं मेरे पास, लोग मिलते हैं। उस वक्त तो बहुत सारे लेडीज, जेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, सब लोग आते थे मेरे पास, और मैं सबको प्यार से मोहब्बत से मिलता था। करीब कई कई बार तो घंटों तक मैं ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ देता था। तो इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी, एब्सोल्यूट प्लेजर। मैं चाहता हूँ कि लोग आए, मिले एक। हाँ। जब तक लोग आएंगे, जी जी आप वैलिड हो, आप वैलिड जी हो, जी आपकी वैलिडिटी है तब तक। और जी। लोग नहीं आएंगे तो उसको एक्टर डिप्रेशन में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्या नहीं हम्म। किया, मतलब मैं जी कुछ सही जी नहीं कर रहा हूँ, जी। ऐसा लगेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग आए, हर एक्टर चाहता है कि लोग आए मेरे पास। तो आई थिंक इज नथिंग टू हैंडल। हम्म। इट्स एक्चुअली अ प्लेजर फॉर मी कि लोग मेरे पास आते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, मुझे मिलते हैं। और इट्स अ फैंटास्टिक थिंग फॉर एन एक्टर टू हैपन फॉर लाइफ टाइम। बॉलीवुड डेब्यू कैसे हुआ? या। एंड उसके बाद आगे का फ्लो कैसे बना? बॉलीवुड डेब्यू में क्या था कि मैं जब क्योंकि कर रहा था तो मेरे पास बहुत सारी फिल्में आई थी। एक 8-10 पिक्चर की ऑफर थी, मैंने 3-4 सेलेक्ट की। और उसके बाद वो पिक्चरें कुछ मिली जुली रिस्पांस मिला उसे। हम्म। और एलओसी मेरी बहुत बड़ी फिल्म थी, वाहवा राम जी, धुन द फॉग। ये सारी पिक्चरें मेरी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे सब्जेक्ट थे। मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे। मे बी टाइमिंग वॉज नॉट राइट और वट एवर, बट एट द रिलीज के पहले भी मैं अरुणा जी की देश में निकला हुआ चांद सीरियल में कर रहा था। तो मैंने वो मेरी कंटिन्यू थी, तो मैं कभी टेलीविजन से निकला नहीं हूँ, और तो टेलीविजन मेरा लगातार चलता रहा। और उसके बाद मुझे कई, मतलब धुंध फॉग के बाद भी मुझे बहुत सारे ऑफर आए जी थे। जी। लेकिन मैंने वो सारे सारे के सारे मैंने नहीं लिए, रिजेक्ट कर दिए मैंने। हम्म। एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो उसी किस्म के प्रोड्यूसर थे जो हम्म। फिल्मों को नहीं समझते थे। हम्म। हम्म। क्योंकि फिल्मों को समझना बहुत जरूरी है एक प्रोड्यूसर के लिए, कि हम्म। फिल्म रिलीज के बाद भी एक बहुत बड़ा काम होता है प्रमोशन का। उसमें हम्म। भी पैसा लगता है, पैसा खर्चा होता है। वो लोग वो नहीं समझते थे। उस वजह से वो फिल्मों में, कई फिल्मों में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, क्योंकि प्रोड्यूसर ने आगे एफर्ट नहीं लिया। आज प्रमोशन इतना बड़ा है। आज आप देखोगे कि बड़े से बड़ा सुपरस्टार आज फिल्म को इतना प्रमोट करता है, हर टेलीविजन चैनल में जाता है, हर जगह इंटरव्यू देता है, हर जगह वो लगा होता है। मतलब जैसे कार्तिक आर्यन ने रिसेंटली भूल भुलैया 2, 3 में इतनी मेहनत जी करी है उसने, जी। प्रमोशन में दिन रात जाकर। मतलब शूटिंग के दौरान जितनी मेहनत नहीं की, उससे ज्यादा मैंने प्रमोशन में की है लोगों ने। सो प्रमोशन में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट, बहुत पैसा लगता है। तो ये प्रोड्यूसर को समझना पड़ता है। हमारे इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर पुराने हैं उनको सबको समझ में आता है कि हाँ, प्रमोशन में क्या होता है, कैसे करना होता है। जो नए नए प्रोड्यूसर होते हैं वो नहीं समझते। जी जी इसलिए जी। मैंने वो कई फिल्में मैंने नहीं साइन की। और हम्म। मैंने बोला कि क्यों क्यों ना हम टीवी पे कॉन्सेंट्रेट करूं, मैं थोड़े वक्त के लिए। तो हम्म। वैसे मैंने टीवी में कॉन्सेंट्रेट किया, और मैंने वो फिल्में मतलब नहीं ली। तो हम्म। फिर मैंने टेलीविजन किया। टेलीविजन में मैंने बहुत सारे लगातार आज तक कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो देख भाई देख से लेकर आज तक, आज 32 साल से मैं टेलीविजन पे एक्टिंग तो कर ही जी रहा हूँ, और जी बहुत अच्छे शोज कर रहा हूँ, टॉप के शोज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज की रेटिंग भी अच्छी आ रही है। जी। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे पे हम्म। कि मैं कर रहा हूँ। अब हम्म। मैं ओटीटी पे भी काम कर रहा हूँ। मैं हाँ। गुजराती फिल्म मेरी सक्सेसफुल हुई, सुपरहिट हुई, हम्म। मॉम तने नहीं समझा है। अभी हम्म। एंटर्ड 3rd वीक। और हम्म। अभी इसके बाद 4th वीक की भी प्लानिंग शुरू हो गई है। तो हम्म। 4, 4, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक चलना एक फिल्म के लिए, आज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यू हैव डन हिंदी फिल्म्स, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, सो ये लैंग्वेज ट्रांजिशन का एक्सपीरियंस आपका कैसा था?
तो ये काम करने का एक्सपीरियंस ऑफकोर्स हर एक मीडियम में एज ए एक्टर तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एज एक्टिंग वाइज कि एक्टिंग एक्टिंग होती है, चाहे वो स्टेज पे हो, टीवी में हो, एड में हो, एड फिल्म में हो। हर एक डायरेक्टर का, हर एक मीडियम का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और हर जी। एक्टर को उस मीडियम में फिट होना पड़ता है, हाँ। तभी वो सारे मीडियम में काम कर सकता है। यस। ओटीटी पे भी जैसे मैंने हंसल मेहता जी के साथ काम किया गांधी में, तो हम्म। वो एक बहुत ही सुलझे हुए, इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं जो मीडियम को बहुत ही बखूबी से समझते हैं। तो हम्म। उनका एक अलग नजरिया था। और हम्म। हमारे टेलीविजन में रोहित राज गोयल है, उनका एक अलग नजरिया, जी वो भी बहुत जी अच्छा डायरेक्टर है। जी। और तो मतलब जैसे मतलब अनीस अनीस बाज़मी साहब है, वो उनका एक अलग ही फिल्म बनाने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है। तो हम्म। ऐसा है ना कि इन सबके साथ एक एक्टर को अंदर घुल मिल जाना चाहिए, घुल मिल कि गए, जी डायरेक्टर जी। क्या चाहता है, जी डायरेक्टर जी। क्या चाहता है, और डायरेक्टर की बात को समझना एक एक्सपीरियंस से आता है, हम्म। कि डायरेक्टर की बात को समझना। तो ये हर एक मीडियम में ही होता है, कि हम्म। कोई डायरेक्टर कम एक्सपीरियंस होता है, कोई डायरेक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो एक एक्टर की एक समझ होनी चाहिए कि ये हम्म। क्या कहना चाहता है, और मुझे उस तरह से उनको इमीडिएटली एक दो तीन टेक में डिलीवर करना है। हम्म। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है एक्टर का, वो एक्सपीरियंस से आता है। तो आई थिंक ये अलग अलग मीडियम में काम करके, बहुत अलग अलग डायरेक्टर काम करके, ये मेरे में एक अच्छा सा एक वो आ गया है कि मैं फट से वो समझ जाता हूँ कि उनको क्या चाहिए। सो हम्म। इट्स वेरी इजी फ्लो फॉर मी, एंड आई लव ऑल द मीडियम्स आई एम वर्किंग इन। What do या you think? TV or films, which is more challenging? ये बहुत अच्छा चैलेंजिंग इन इट्स ओन वे। टेलीविजन का अपना हम्म। चैलेंज है, टेलीविजन की हम्म। कमिटमेंट जो है, हम्म। कमिटमेंट लेवल जो टेलीविजन की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग एक है। क्योंकि टेलीविजन जब एक बार सीरियल पहला एपिसोड ऑन एयर होता है, तो एक हम्म। साल के लिए आप बन जाते हो कि हर हफ्ते में 5 दिन डिलीवरी, 6 दिन डिलीवरी करनी है हम्म। एपिसोड्स की। तो यू आर कमिटेड टू दैट जी दैट जी। टाइमलाइन की कमिटमेंट बहुत बड़ी होती है। तो हम्म। एक्टर को वो समझना होता है। और हम्म। फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक लोकेशन, जैसे बाहर अब्रॉड लोकेशन है, जी तो एक जी। एक लोकेशन की फिक्सिंग हो, तो वहां पर भी एक हम्म। 20-25 दिन कमिटमेंट होती है एक साथ। हम्म। और अलग अलग ये टाइम की कमिटमेंट जो होती है, वो सबसे बड़ी कमिटमेंट होती है, क्योंकि सबके पैसे लगे हुए हैं। हम्म। मनी टॉक्स हियर, क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर बहुत बड़ी रिस्क लेता है, या हम्म। टीवी का प्रोड्यूसर या फिल्म का प्रोड्यूसर, वो अपने में एक बहुत बड़ी रिस्क लेके काम करता है, जी। वो पैसा लगाता है, सबसे बड़ी बात तो वो है। तो हम एज मी एज एन एक्टर हैव टू रिस्पेक्ट हिज फाइनेंसेस, हिज इकोनॉमिक्स, और उसके साथ मुझे अपने शेड्यूल को बिठाना पड़ता है। जी ये जी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जी। और उसका काम कैसे मैं विदाउट एनी प्रॉब्लम टेंशन, और उसके जितने शेड्यूल जो उसने समझदारी से बनाया है, हम्म। उस हिसाब से मैं कैसे उसके शेड्यूल में मोल्ड हो जाऊं, और उसका भी हम्म। कोई लॉस ना हो, और मेरा भी काम डिस्टर्ब ना हो, वो मुझे देखना है कैसे हम्म। मैं सेट करता हूँ। हम्म। तो ये चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है कि मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मुझे टीवी भी करना है, मुझे फिल्म भी करनी है, मुझे ओटीटी भी काम करना है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन सारे सारे लोगों को साथ में लेकर चलना है, चाहे किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जी जी तो जी। वो मैं देखता हूँ। तो वो आई थिंक इज अ बिग बिग थिंग फॉर एन एक्टर टू यू नो हम्म। गिव द प्रॉपर नाप तोल के टाइम देना, हम्म। और सबको सेटिस्फाई करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आई थिंक इट्स दैट्स मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मी। और हम्म। सारे मीडियम अपने आप में अलग अलग चैलेंजिंग मीडियम्स हैं। या सो आपका फेवरेट कैरेक्टर और फेवरेट को स्टार कौन है? फेवरेट कैरेक्टर मेरे बहुत सारे हैं, हम्म। एक नहीं है। मैं काम ऐसे ही करता हूँ जब मुझे कैरेक्टर हम्म। अपील होता है। हम्म। मैं ऐसी कोई ब्लाइंडली काम नहीं लेता हूँ, हम्म। मैं किसी प्रेशर में काम नहीं करता हूँ कि हम्म। कैरेक्टर के पैसे, ये प्रेशर में, या पैसों के प्रेशर में, या किसी के प्रेशर में मैं काम नहीं करता हूँ। मुझे रोल अच्छा लगना चाहिए, फिर मैं हाँ हम्म। बोलता हूँ। जैसे हम्म। अभी रिसेंटली डोरी में जो गंगा प्रसाद का मेरा रोल है, हम्म। बहुत चैलेंजिंग रोल है। हम्म। वो दिव्यांग भी है, गरीब भी है, हम्म। वो हम्म। उसके लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है, हम्म। एक फॉस्टर फादर है एक लड़की हम्म। का। तो ये बहुत डिफिकल्ट रोल था, मतलब हम्म। मजा आया बहुत काम करने का, क्योंकि सांस मिहिर बहुत मेरा फेवरेट रोल है। हम्म। आ, इसके वो बाद तो मेरा मूलकी नेशन का का जो मेरा फेवरेट मुख्य रोल है। है, थैंक यू। जी। हाँ, मतलब गंगा प्रसाद में इतना अच्छा रोल था कि मुझे लकीली हम्म। आईटी हम्म। बेस्ट रोल अवार्ड भी मिला। हम्म। थैंक गॉड फॉर दैट, हम्म। एंड थैंक माय फैंस फॉर दैट। उसके हम्म। बाद आई थिंक मूलकी का मेरा जो रोल था, हम्म। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह हम्म। जो मुखिया का, वो मेरा बहुत क्लोज, मेरा फेवरेट रोल है।
हम्म। क्योंकि वो भी एक अलग डिफरेंट वे से मैंने उसको पोर्ट्रे किया था, जी मेरी अपनी जी हरियाणवी मैंने एक्सेंट यूज की थी उसके अंदर। जी। ये मेरा बहुत अच्छा रोल था टेलीविजन में। फिल्म में मेरा अब तक मेरा मॉम ने नहीं समझाया कि जो मेरा रोल था वो भी थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स रोल था। हम्म। पहले बच्चों का साथ देना, फिर जी वाइफ से जी। इरिटेट होना, फिर वाइफ का साथ देना। हम्म। ये बहुत सिंपल रोल नहीं था, वो भी मेरा बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट रोल है। ऐसे बहुत सारे रोल है मेरे जो मैंने सोच समझ के किए हुए रोल है। एंड फेवरेट को स्टार? अभी ये तो मेरी सारी फेवरेट कोस्टार है, आप मुझे मत मरवाओ एक सवाल पूछ के, क्योंकि मैं सबके साथ अच्छी तरह से, सब मेरे साथ अच्छे हैं, मैं सबके साथ अच्छा हूँ। और कोई मेरा कोई पुरानी बहुत काम की हुई एक्ट्रेसेस हैं, कोई नहीं है, लेकिन सब अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कर चुकी हैं। जैसे तबू मेरे साथ ऑपोजिट जी थी जी जी। बुलबुलैया टू में, तो तबू इज अ वेरी लवली जेम ऑफ पर्सन, स्मृति जी ईरानी। जी जी। ऑफ कोर्स हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द सेट। हम्म विद तबू आल्सो वाज द सेम थिंग। हम्म तानिया शर्मा हम्म हम्म साथ निभाना साथिया में बहुत अच्छी, हम्म बहुत ही हम्बल लड़की है। हम्म और आई थिंक all my co-stars have been हम्म fantastic with me. We had a good हम्म damn good rapport. Yeah. एकता कपूर के साथ आपका फॉल आउट, जो उसके रूमर्स काफी थे, सो क्या ये सच था या सिर्फ गॉसिप थी? नहीं, मोस्टली इट वाज गॉसिप। एकता कपूर से हम्म मेरा वैसा फॉल आउट नहीं हुआ। आई थिंक अगर ऐसा होता तो वो मुझे मोल्की में क्यों रिपीट करती, है ना। तो मेरा कोई फॉल आउट नहीं एकता के साथ। एवरीथिंग वाज गुड, इट वाज ऑन मीडिया मेड। हम्म। इट्स a 75% मीडिया मेड। राम कपूर का जो रीसेंट कमेंट था, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आई वुड से नो कमेंट्स। हम्म, हम्म। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों का काम है काम है कहना। कहना। आई जी। वांट कि आपका फिटनेस मंत्रा क्या है, बिकॉज यू आर अ ब्लैक बेल्ट इन टेक्वांडो। या ताइक्वांडो मैंने लगातार 8-9 साल सीखा था। हम्म मैंने सीखा है, कंसिस्टेंटली सीखा है। हम्म और even my son is a black belt and my daughter also is a black belt. We all three are black belt in Taekwondo. हम्म हम्म It's a beautiful martial art of Korean martial art. हम्म मेरा रूटीन बहुत एक स्टैंडर्ड सेट रूटीन है 25-30 साल से। हम्म नो, सुबह उठकर खूब गर्म पानी पीना, फिर जॉगिंग करना और प्राणायाम करना, बुक्स पढ़ना, पूरे दिन बहुत बहुत सारा खाना खाना, जो मन में आए वो खाना, कभी मन को नहीं मारना। हम्म जो बॉडी जैसे बोलती है वैसे रिस्पॉन्ड करना, उसको वो समझना बहुत जरूरी है बॉडी का, कि बॉडी हाउ मच योर बॉडी कैन टेक द फूड। सो माय मेटाबॉलिज्म इज स्टिल वेरी हाई, सो आई ईट अ लॉट। I get hungry also very fast, and so everybody has to check their body types, and और बेसिकली हमारे शरीर की आवाज हमें सुननी चाहिए। तो क्या है ना कि यू रिमेन हेल्दी है फॉर एवर। खूब पानी पीना चाहिए दिन में, और यू नो फ्रेश वेजिटेबल्स, और बाहर का कम खाना, मैदा कम खाना, तला हुआ कम खाना, ये सब बेसिकली रूटीन्स मेरे जिंदगी में सेट हो गए हैं। और या मतलब जो जो भी चीज, आई वर्कआउट इन द नाइट, अबाउट 10 o'clock आई गो एंड वर्कआउट एवरी डे। आई वर्कआउट इन द नाइट एटलीस्ट 6 days a week, कोई भी 6 दिन में रात को मैं वर्कआउट करता हूँ। सुबह मैं जॉगिंग करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं पिक्चरें देखता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ बस। सो जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारा खाना खाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप फूडी हैं? मैं बहुत मेजर फूडी हूँ। सो व्हाट्स योर मुझे गो टू कंट्रोल करना पड़ता कंफर्ट है। फूड? गो टू कम कुछ भी हो, अच्छा घर का खाना बना हुआ मेरे सामने हो, या बाहर गए हो तो चाइनीज हो, या फिर पिज्जा हो, या फिर बर्गर हो, या कुछ भी हो, जब जो मन करा मैं खा लेता हूँ। मेरा कोई परहेज नहीं है। डू यू नो कुकिंग? हाँ, खाना बनाना आता है, खाना तो क्या बनाने भी क्या आता है डिशेस मुझे, आप ऑफ बना कोर्स। लेते हैं? मेरी फेवरेट है गुजराती वाइट कढ़ी, हम्म पंजाबी पकौड़े वाली कढ़ी। ये मेरी फेवरेट है, मैं बनाता हूँ भिंडी दो प्याजा। हम्म ओके। रोटियां बना लेता हूँ, लेकिन वो किसी भी कंट्री के मैप की बन सकती है। हम्म मुझे कोई फिक्स्ड गोल नहीं होती। हम्म कभी अफ्रीकन मैप हो जाएगा, कभी हम्म एशिया मैप बन जाएगा, लेकिन रोटी बन जाती है। फिर हम्म, मैं उसके फिर वो डिश लेकर समझ उसे गए। गोल काट देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वैसा कुछ कर लेता हूँ, तो फिर वो हम्म परफेक्ट राउंड शेप आ जाती है। हम्म चावल दाल बना लेता हूँ, तो ये बेसिक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। सो अब अमर आपके साथ रैपिड फायर करेंगे, सो आपको वन वर्ड में आंसर करना है। सो कोई या टीवी क्विक, या हाँ। फिल्म का डायलॉग जो आपको लगता है कि काश मैंने ये बोला होता। सलमान खान का डायलॉग था एक बार वांटेड में। एक हम्म बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
ये बड़ा इम्पैक्टफुल था। दूसरा था गब्बर सिंह का जो शोले का मोस्ट फेमस, कितने आदमी थे, वो थ्रू आउट जो लंबा डायलॉग था ना, वो आइकॉनिक है। और अमरीश पुरी जी का मोगैम्बो खुश हुआ, खुश हुआ। ये जब आइकॉनिक जो लाइंस है ना, ये हम्म। काश मेरे पास आई होती, लेकिन ये जब हम्म। लेजेंडरी लोग हैं तो हम्म। उनके पास ही सही है। हम्म। या एकता कपूर के साथ आपने बहुत काम किया है, सो अगर आप एक दिन के लिए एकता कपूर होते हैं तो आप क्या करते? मैं क्या करता, हम्म। मैं क्या करता, मैं आ, एक दिन के लिए अगर मैं एकता कपूर होता तो हम्म। मैं 15-15 सीरियल एक साथ बनाती हैं, ऐसे 15 टॉप के फिल्म के राइटर्स और डायरेक्टर्स को बुलाकर इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक टॉप की 15 फिल्में लॉन्च कर डालता, अच्छा। उनको साइन करके। यू हम्म। आर या 15 ब्यूटीफुल टॉप राइटर्स एंड टॉप डायरेक्टर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। हम्म। मतलब वो भी कर रही है, लेकिन मैं सोचता कि मैं फिल्म में भी ऐसे करूं। हम्म। या A role, next is a role you regret saying no. नन। One word that defines Amar Upadhyay. सुपर हार्ड वर्किंग। हम्म। आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? पास्ट और प्रेजेंट दोनों बताना पड़ेगा। मेरा तो पास्ट ही में ही है, सेलिब्रिटी क्रशेस, माधुरी दीक्षित। ओके, सो माधुरी दीक्षित की ही या मूवी का कोई गाना सुना दे जाने से पहले। धक धक करने लगा, उससे बढ़िया गाना कौन सा होगा? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा हॉट नंबर्स, ब्रिलियंट नंबर्स। या यस यस। Thank you so much, Amar, for थैंक यू joining सो us, मच, थैंक यू सो and मच। all the best for प्लेजर। your future projects. थैंक यू सो मच।